सबको दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 2.2? ठीक है, आज ये एक्सरसाइज करते हैं। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो ये 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल कितना इजी है, ये आता है क्वेश्चन। और सेवा में इसको 4 मार्क में भी डाल सकता है, तो 3 मार्क्स मान के चलो ऑन एवरेज। नंबर 1 का 1 देखो, पहला पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तुम लोग क्या पकड़ेगा, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब सिंस इसका जीरोस निकालने दिया तो क्या करेगा, इफ पी एक्स इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म करेगा, हमको मालूम है 8 1 जा 8। अब इसको ब्रेक करना है, या तो 1 इंटू 8 या तो 2 इंटू 4। अब इनमें से किसी दो का सम या माइनस करके हमको 2 लाना है। किस में आ रहा है, 4 माइनस 2, पर हमको माइनस 2 चाहिए तो हम क्या करेगा, 2 माइनस 4 को डाउट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 इंप्लाइज पहला दो में से x कॉमन, क्या बचेगा अंदर, x प्लस 2। यहां से माइनस 4 कॉमन, क्या बचेगा, x प्लस 2। अगर दोनों सेम आ रहा है मतलब तुम सही जा रहा है, नहीं आ रहा है तो तुम कुछ गलत किया। तो यहां बच जाएगा x प्लस 2 और इसमें बच जाएगा x माइनस 4 इक्वल 0। दैट मीन्स इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x मिल जाएगा माइनस 2, x इक्वल टू 4। तो जीरोस आर माइनस 2 एंड 4। देखो पहला पार्ट में कोई डाउट जीरोस निकालने में किसी को भी, तजनीन प्राची, किसी को भी जीरोस निकालने में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं सर। अब आता है वेरिफिकेशन पार्ट। यहां पे देखो दो जीरोस क्या है, हियर अल्फा इक्वल टू माइनस 2 एंड बीटा इक्वल टू 4 है। देख लो दो जीरोस अल्फा एंड बीटा, तो एक को माइनस 2 दूसरा को 4। और एबीसी का वैल्यू क्या, देखो बताओ तो कौन बोल सकेगा एबीसी का वैल्यू क्या है, व्हाट इज ए, वाह, एबीसी आर द कोएफिशिएंट्स। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बी का वैल्यू क्या होगा, माइनस 2 और सी माइनस 8। खत्म। हम लोग को वेरीफाई करना सम ऑफ जीरोस। तो देखो एलएचएस इक्वल टू एलएचएस सम ऑफ जीरोस, यानी कि क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, मतलब माइनस 2 प्लस 4 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, देखो अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस 2 इंटू 4 यानी कि माइनस 8। कोई डाउट? अब यहां पे देता आरएचएस माइनस बी बाई, तुम बैठा कर देखो, माइनस बी मतलब माइनस 2 बाई ए मतलब 1, तो इक्वल टू 2 ही आ रहा है। सी बाई ए मतलब 8 सॉरी माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1 मतलब माइनस 8 आ रहा है। क्या दोनों तरफ इक्वल आया, आया इक्वल, therefore alpha plus beta equal to minus b by and alpha beta equal to c by a।
वेरीफाइड। देखो वेरिफिकेशन पार्ट में किसी को डाउट है तो देखो एक बार। एक बार अच्छे से देख लो, वेरिफिकेशन पार्ट में किसी को भी डाउट? नहीं है तो हम आगे बढ़ेगा। डन। नंबर 2 तुम लोग पे छोड़ रहा होमवर्क है, ठीक है? अच्छा सब लोग लिख लिया ना, ये उतार लिया? तो नंबर 2 तुम लोग पे छोड़ रहा होमवर्क है। नंबर 3 उतारना नहीं है, ये भी होमवर्क है, बस एक चीज हम बता देता है। भैया एक बार ऊपर कीजिए ना, बस वो दिख लेता है, इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0। हो गया। नंबर 3 वाला पार्ट देखो, उतारना नहीं है, खाली देखो क्या दिया है, 6x² -3 -7x। बताओ क्या करेगा इसको? मान लो ये इक्वल टू 0 है, इसको मिडिल टर्म कैसे करेगा? y9 - 2 c इंटू ए में क्या आएगा बताओ? 7 6 आएगा? किस किस को डाउट है? किसी को लगता है हम गलत है तो बोल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम सही ही हो हर बार। के सर क्या हम सही किया? कांस्टेंट टर्म है ना। हाँ वो 3 तो वहां पर होगा, तभी तो ठीक ही बोल रहा। पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ये 42 नहीं, 3 6 18 बनेगा। समझ रहा केसर? हर्ष तो इस बात में ध्यान देना, जब पहले x का पावर 2 फिर x का पावर 1 फिर कांस्टेंट टर्म, तो जो x का पावर 1 वाला पार्ट है वो मिडिल टर्म हो रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक में, तो इसको रीअरेंज हमेशा करना, ठीक है प्राची? अब आगे वाला पार्ट होमवर्क, ये तुम लोग को छोड़ा। नंबर 4 बताओ तो क्या है क्वेश्चन, फटाफट। 4u² + 8u। u² प्लस 4u² + 8 4u² ना, ठीक है। तो जब p ब्रैकेट में x लिखेगा या p ब्रैकेट में u लिखेगा? p ब्रैकेट में u। या तो कम आसान है, रुको हमको तो बस रफ करना। अब इसमें देख सकता है ये 4u² + 8u, क्या इसमें कांस्टेंट टर्म है? नहीं। तुम देख सकते कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो डायरेक्टली u कॉमन आ रहा है, और तुम देखिएगा 4u कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा u + 4। तो यहां से सीधा लिख सकता है इधर 4u = 0 और u + 4 = 0। यहां से u = -4 या फिर u = 0/4 विच इज 0। तो जीरोस आर 0 एंड -4। देख लो कोई डाउट? डायरेक्ट था ये, किसी को डाउट? देख लो किसी को डाउट है तो बोलना हमको। अच्छा तुम लोग का नेक्स्ट
तीन टेस्ट लगातार होने वाला है। कब कब वो हमको बताना, कैसे देना है, तुम लोग को छोड़ेगा। पहला टेस्ट पावर शेयरिंग का, दूसरा टेस्ट बायोलॉजी का सिर्फ न्यूट्रिशन वाला पार्ट का, ओनली न्यूट्रिशन, नॉट रेस्पिरेशन या ट्रांसपिरेशन, ओनली न्यूट्रिशन का टेस्ट। एंड मैथ्स का ऑब्वियसली पॉलिनोमियल का टेस्ट, सॉरी रियल नंबर का टेस्ट, दोबारा एक और टेस्ट होगा, रियल नंबर का एक और टेस्ट लेगा। तो ये 3 टेस्ट है तीनों सब्जेक्ट का। किस ऑर्डर में देना चाहता तुम लोग बताओ, साइंस मैथ्स बायो। अच्छा, जो बायोलॉजी का न्यूट्रिशन का टेस्ट है वो सिर्फ 10 मार्क का है, तो वो किसी सब्जेक्ट के साथ कंबाइन करके लेगा, लाइक सोशल और साइंस एक साथ दे दो या मैथ्स और साइंस एक साथ दे दो, तुम्हारा चॉइस। तो ये सिर्फ 10 मार्क का है टेस्ट। तो बताओ कौन सा सब्जेक्ट के साथ साइंस का टेस्ट देना चाहेगा? हाँ किसी वीक में होगा ना? हाँ ऑब्वियसली इसी वीक, यही संडे। तो ये बताओ ये संडे में तुम मैथ साइंस देना चाहता है या सोशल साइंस देना चाहता है? साइंस। कृष्णा का ठीक है, हम बताते बाद। ओके, मैथ साइंस श्योर सब लोग, सबको एग्री करता है? केसर, रजनी? हाँ सर। तो ओके, इस वीक मैथ्स और साइंस का टेस्ट। मैथ्स का चैप्टर 1 वही रियल नंबर, और साइंस का ओनली न्यूट्रिशन वाला पार्ट, सिर्फ न्यूट्रिशन 10 मार्क का है, और मैथ्स का रियल नंबर 40 मार्क्स का है। टोटल 50 मार्क्स, 2 आवर्स का टाइम। टोटल 50 मार्क्स होगा और 2 आवर्स का टाइम है। ठीक है, ये उतार लिया सब लोग? और कुछ समझ ना आए तो बोलना। हाँ बोलो प्राची। रियल नंबर से भी वो प्रैक्टिस शीट वाला डाउट था मेरा। हाँ वो डिस्कस करेगा हम बीच में, हम बताते हैं कब डिस्कस करते हैं। एक पॉलिनोमियल खत्म कर लेता, फिर एक क्लास लेके डिस्कस कर लेगा, ठीक है? पॉलिनोमियल खत्म करते ये क्लास लेके डिस्कस कर लेगा। याद दिलवाते ना, जब पॉलिनोमियल खत्म होगा हमको बोलना, हम डिस्कस करेगा। इसलिए हम एक पीडीएफ चेकिंग करके भेजा ताकि तुम लोग क्रॉस चेक कर लो दोनों प्रैक्टिस सेट का, जो रॉन्ग हुआ हम लोग डिस्कस करेगा। अब इसमें आओ, अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -4। अब हमको एबीसी का वैल्यू बताओ, प्राची बताओ, व्हाट इज एबीसी हियर? पॉलिनोमियल ये है 4u² + 8u। बताओ व्हाट इज एबीसी हियर? 4a है और कुछ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, मतलब 0। ठीक है, अभी देखो एक सेकंड, बैकग्राउंड। ओके, वॉइस आ रहा है? अब सेम कहानी देखो, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 + -4 विच इज ऑलवेज -4, एंड अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -4 ऑब्वियसली 0। और यहाँ -b/a निकालता है, -b/a मतलब -8/4 विच इज ऑब्वियसली -2। वेट, हम कुछ गड़बड़ किया है? हम गड़बड़ किया कुछ? वेट, 4 कॉमन लेने से यहाँ 2 नहीं बचेगा? तुम लोग कोई ध्यान दिया नहीं मेरा मिस्टेक्स में? जब हम कैलकुलेशन कर रहा तुम लोग भी साथ साथ ध्यान दो, कहीं मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग तो नहीं, ऐसा नहीं है सिर्फ उतार लेगा, ठीक है? और देखो वेरिफिकेशन का ये फायदा हुआ जब हमको मेरा मिस्टेक्स पता चल गया, ठीक है ना हर्ष, केसर? हाँ सर। तो तुम लोग भी ध्यान देना, मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है डेफिनेटली जल्दबाजी में। तो -2, और ये वाला अगर देखेगा सी हो गया 0/4 ऑब्वियसली 0, और तुम देख सकता है वेरीफाइड। एक बार क्रॉस चेक करो हम सही है या गलत। ऑब्वियसली अब सही है क्योंकि वेरीफाई हो चुका है, उतार लो फटाफट। देखो इसको लिखने का तरीका बहुत सारा है, जैसे बुक में एक है ना, -b/a माने सम ऑफ 0 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कांस्टेंट टर्म, ऐसे भी लिखा है कुछ कुछ, मतलब तो हमको वो पसंद नहीं है, हमको ज्यादा बेहतर लगता है। स्कूल में वैसे भी करवा सकता है, दोनों राइट है, पर हम ये ज्यादा प्रेफर करता है, LHS RHS टाइप।
अच्छा, तुम लोग को कुछ सुनने में आया क्या 10 सब्जेक्ट का सीबीएसई में क्लास 10 का? सर 10 का तो नहीं सुना, पर इस बार जो लोग 9th में गया है वो लोग का 10 सब्जेक्ट है। हाँ, मतलब तुम लोग का बैच के लिए नहीं है ना? नहीं। वही सुना, मतलब 2-3 लैंग्वेज होगा, एक फॉरेन लैंग्वेज, एक मदर टंग या फिर जो भी लेना चाहता है, और एक इंग्लिश। पता नहीं, हम पढ़ा नहीं है, ब्रेक नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। सही है, जैसे सबका हो जाएगा हमको बोलना। हो गया। सबको ही उतार लिया? हाँ। हम रब करें? प्राची, रजनीन? हाँ सर हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, नंबर 5। बताओ तो क्या 5 वाला? टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15, इस बार पी ऑफ टी होगा। तो इफ पी ऑफ टी इक्वल टू 0, तो इसका 2 तरीका है, ऑब्वियस सा बात है, हम दोनों बताते हैं, तुम्हारा चॉइस है, कोई भी कर लो। एक तरीका सिंपल लो, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, इसमें भी मिडिल टर्म नहीं होने वाला, फिर तुम सीधा लिख सकता है टी स्क्वायर इक्वल टू 15। तो ऑब्वियसली टी क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 15, यानी कि रूट्स आर प्लस 15 एंड माइनस रूट 15, खत्म। तो इसमें इधर और का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, रूट 15 एंड माइनस रूट 15, खत्म। पर ऐसे भी कर सकता है, एक और हम बता रहा है, एक और तुम्हारा चॉइस, इम्प्लाइज। इसको तुम ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 होल स्क्वायर। 15 को हम लोग रूट 15 होल स्क्वायर लिख सकता है, और तुम देख सकता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 0। तुम यानी कि इस टाइप से डायरेक्टली ये आ सकता है, रूट 15 होल स्क्वायर दिखाने का जरूरत नहीं है, हम बस समझाने के लिए दिखाया, तुम्हारा चॉइस है वो। तो फिर वही, इधर टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो यहां से टी इक्वल टू माइनस रूट 15 और टी इक्वल टू रूट 15। तो दोनों ही सही है, जो तुमको बेहतर लगता है। ऑब्वियस बात है, ये ज्यादा प्रेफरेबल है, पर देख लो, समझाना कोई डाउट? तो देखो, जहां पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, 0 है, वहां तो डायरेक्ट कॉमन आ रहा था, और जहां पे मिडिल टर्म 0 है, एक्स का कोफिशिएंट, वहां तो ऐसा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो। ये क्या ऊपर लिखना पड़ेगा, ये इस वाला में जो आप किया तो 15 रूट 15 होल स्क्वायर जो किया है, ऊपर स्क्वायरिंग बोर्ड से लिखना पड़ेगा। ना ना, ये स्क्वायरिंग नहीं किया, वो हम स्क्वायरिंग थोड़ी किया, ये हम देखो, तो स्क्वायर जैसे 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता है, तो 2 को क्या लिखेगा, रूट 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, तभी तो स्क्वायर और रूट हट जाता है। 1/2। वैसे ही 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सके। अगर यहाँ टी स्क्वायर माइनस 4 होता, तो हम क्या लिखता, टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर नहीं लिखता, टी प्लस 2 टी माइनस 2, वही कहानी है। तो हम 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिखा। देख लो किसी को डाउट है, नहीं तो डायरेक्ट ये भी कर सकता है, अभी उतारो दोनों ही, पर तुम्हारा चॉइस है एग्जाम में। फटाफट उतार लो। होते ही बोलना, आगे बढ़ेगा।
हो गया वेरिफिकेशन सबका हो गया। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्फा हो गया √15, बीटा हो गया -√15, t² -15। अब बताओ व्हाट इज ABC हियर, कौन बता सकेगा? व्हाट इज ABC? ये तो 1 होगा, A1, B 0 और C 15 -15 होगा। -15। सम ऑफ जीरो होगा √15 प्लस -√15, दोनों सेम है, प्लस प्लस माइनस होके कट नहीं जाएगा। एंड अल्फा बीटा √15 इंटू -√15, क्या ये -15 आएगा? बिकॉज मल्टीप्लाई के रूट कट गया। देखो एक बार, और माइनस भी बाई वही कहानी, 0/1 0, -15/1 -15, हेंस वेरीफाइड। देखो काम खत्म, एकदम सेम प्रोसेस है। नंबर 6 तुम लोगों को खुद से करना है, या 7 जो भी है जिसका भी बुक में, तो ये खुद से करना है। तो हम होमवर्क में दिया 2, 3 एंड 6, ये करके हमको भेजना, स्पेस छोड़ दो, ये 3 क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ो इमीडिएटली। और ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, बोथ सेव एंड CBSE। सॉरी, ये होते क्वेश्चन नंबर 2 जाएगा। और स्पेस छोड़ना, अपना अपना हैंडराइटिंग के हिसाब से देख लेना कितना लगा, उस हिसाब से स्पेस छोड़ना, क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आज स्टार्ट करेगा, तो फिर मिक्स नहीं होना चाहिए। तो हमको लगता है प्राची का हैंडराइटिंग भी देखा जाए तो 1 पेज तो लगेगा इसमें, तो उस हिसाब से 3 पेज, या केसर का हैंडराइटिंग भी। ओके ठीक है, तो 3 पार्ट के लिए स्पेस छोड़ो। हम क्वेश्चन नंबर 2 में जा रहे हैं। कृष्णा, हाँ तुम्हारा बुक का फोटो भेजो, बिकॉज तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros। इस बार क्वेश्चन में जीरोस नहीं दिया है, क्या बोला है, क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। जैसे कि 2 नंबर का 1 में क्या है, 1/4 एंड -1। सबको अपना बुक खोल के रखना दे, बुक खोला है ना सब लोग? टू नंबर देखो, 1/4 एंड -1, क्या बोला, गिवन सम एंड प्रोडक्ट, तो तुमको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन गिवन सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, 1/4, 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, रिपोर्ट नहीं दिख रहा भाई आपका, वो नहीं दिख रहा आपका सॉरी नोट्स वाला। अब दिख रहा है ना? हाँ गिवन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तुम लोग मत लिखना, QP हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तुम लोगों को नहीं लिखना है, तुम लोग फुल फॉर्म लिखना। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज K इंटू फॉर्मूला ये था ना, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इक्वल टू जीरो मत बैठाना, बिकॉज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है K ब्रैकेट में। बहुत लोग यहाँ इंप्लाइज लिखता है, इंप्लाइज भी मत लिखना, इंप्लाइज इक्वेशन में आता है, एक्सप्रेशन में नहीं। एक्सप्रेशन में सिंपली इक्वल आता है, x² माइनस ऑफ -1/4, सॉरी -1/4x प्लस -1। ऑब्वियसली हम थोड़ा डिटेल दिखा रहा है, तुम चाहे तो सीधा -1 लिख सकता है, कोई रॉन्ग नहीं देगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये मेरा पॉलिनोमियल है, बट हम प्रेफर करता है K का वैल्यू बैठा दे,
अच्छा, हम तुम लोगों को के का भी सिग्निफिकेंस नहीं बताया ना, के का वैल्यू कुछ भी क्यों हो सकता है, ये तो रह गया ना। चलो सम्स के बाद बता देगा। तब वो हम लोग के का वैल्यू क्या लेगा, एक चॉइस है जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी है वही लेना है। दूसरा चॉइस है अगर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो लेगा, एमसीक्यू का भी एक दिखा देगा, पहले ये देख लो। तो सिंस यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो हम लोग के का वैल्यू 4 ले लेते हैं, ज्यादा प्रेफरेबल है। ब्रैकेट में लिख देना हियर के इक्वल टू 4, कुछ भी ले सकता है तुम, के का वैल्यू कुछ भी लिखो, कोई रॉन्ग नहीं है, पर हम वही लेता है जो डिनोमिनेटर में। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब 1x या फिर x माइनस 4, और यही तुम्हारा पॉलिनोमियल है। यही तुम्हारा पॉलिनोमियल है, कर नोट। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स having zeros as alpha and beta, चलो कुछ भी हो सकता है, is infinite। क्यों? बिकॉज के कुछ भी हो सकता है, तुम के का वैल्यू 1 लेगा तुमको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, के का वैल्यू 2 ले लो एक पॉलिनोमियल मिलेगा, के का वैल्यू 3 लेगा तो और एक मिल जाएगा, 4 लेगा तो एक मिल चुका, 5 लेगा तो एक और मिलेगा, 6 लेगा एक और मिलेगा। तो के का वैल्यू इनफाइनाइट है, तुम जितना के का वैल्यू लेगा उतना पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। रजनीन, केसर, प्राची, हर्ष? नहीं सर। The number of polynomials having zeros as alpha and beta is infinite। यहाँ पे के क्यों आया, ऑब्वियसली हम लोग के क्यों इस्तेमाल कर रहा है, क्यों के का वैल्यू इनफाइनाइट है, ये हम बताता है। अच्छा अभी देखो, क्या हमको नंबर 2 का बाकी करना है, 2 3 4 5 6 नहीं ये करवाना है? नहीं। सिमिलर मेथड है, कोई डाउट? अगर हम नंबर 2 को एक बार डायरेक्ट भी लिखे, हाँ 3 4 और 5 6 में लाइक के का वैल्यू क्या लेगा, 4 में के का वैल्यू 1 ले लो, 6 में भी के का वैल्यू 1 ले लो, 3 में भी के का वैल्यू 1 ले लो, 2 में मोस्ट प्रोबेबली के का वैल्यू 3 आएगा, 5 में भी के का वैल्यू 4 आएगा जो डिनोमिनेटर में आता है। जहां डिनोमिनेटर है नहीं मतलब वहां 1 है ना, ठीक है। बस के का वैल्यू 0 मत लेना ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये होमवर्क है, ये सब करना, छोड़ना एक भी नहीं है। हमको नहीं लगता ज्यादा स्पेस छोड़ने का जरूरत है, जितना स्पेस छोड़ना छोटा अंदाज से, उस स्पेस में जितना क्वेश्चन आता है छोड़। कृष्णा फोटो भेजा? हाँ भेजा। ठीक, नंबर 3 का सीबीएसई के बुक में नहीं है पर ऐसे भी आता ही है एग्जाम में, लिखो हम क्वेश्चन उतार रहे हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड द quadratic polynomials whose zeros are number 1 -4 and 3/2, number 2 5 and 2। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। सॉरी, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? देख लो, एक क्वेश्चन उतार लो। तो इस बार क्या किया, इस बार सम और प्रोडक्ट नहीं दिया, इस बार डायरेक्ट जीरोस दिया तुमको। तो इस बार सम और प्रोडक्ट किसको निकालना है, हम लोग को, ठीक है ना। तो इस बार हम अल्फा बीटा का फॉर्म में लिखता है, देखो हियर अल्फा इक्वल टू -4 बीटा इक्वल टू 3/2, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -4 + 3/2। बताओ तो कितना आएगा, तुम लोग को छोड़ रहा हूं। एंड अल्फा बीटा क्या आएगा, -4 × 3/2, कितना आएगा बताओ। तो इस बार सम एंड प्रोडक्ट हमको निकालना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, सम एंड प्रोडक्ट डायरेक्टली गिवन था।
-5/2 आएगा। यस, -5/2 और ये -6। कोई डाउट? Therefore the quadratic polynomial, हम शॉर्ट फॉर्म लिखा, तुम लोग मत लिखना, whose zeros are -4 and 3/2 is सेम कहानी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, -6। तो यहाँ k का वैल्यू क्या लेगा, हम 2 लेना प्रेफर करेगा। हियर k इक्वल टू 2, ये हाई चांस है एमसीक्यू में ही डालेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, खत्म। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो। और तुम देख सकता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही k का वैल्यू है, इसलिए इन केस ऑफ एमसीक्यू हम लोग पॉलिनोमियल निकालने के बाद एमसीक्यू का ऑप्शन का हिसाब से k का वैल्यू बैठाएगा, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है एमसीक्यू में, डेफिनेटली करेगा, कर सकता है, क्या करेगा। उतार लो और देखो कोई डाउट है तो। नंबर 2 होमवर्क। इसी के साथ देखा जाए तो सीबीएसई का पॉलिनोमियल खत्म, बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो करवाना, और सेवा में एक्सरसाइज 2.3 भी चाहिए। तो तुम लोग का रियल नंबर का यूक्लिड डिवीजन लेमा और पॉलिनोमियल का थर्ड एक्सरसाइज, ये दोनों एक साथ करवा देगा, ठीक है। हाँ। जब इन लोगों को टेस्ट लेगा तुमको मुंह करवा देगा। देख लो, सब उतार लो और कोई डाउट है तो बोलो। होते ही बोलना। मैं थोड़ा नीचे कर दिए और खत्म, इतना ही है और कर नहीं सकते वैसे। ये नीचे अब देख लो पूरा कुछ। हो गई। सबको लिख लिया? हाँ। ठीक। नंबर 2 होमवर्क, हमको ये बताओ फटाफट। 2 का स्टार है, मतलब 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जैसा क्वेश्चन है, फाइंड दी quadratic polynomial whose product and sum of its zeros are -4 and 1। बताओ क्या होगा। बताओ।
डायरेक्ट आंसर बता सकता है, इसमें एक बार डिटेल मत लिखो। 2 स्टार में डिटेल मत लिखो, डायरेक्ट बताओ। तो इसमें प्रोडक्ट -4 है ना। ये सम तो 3 हो गया। पागल, प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है, इस बार क्यों निकाल रहा है? वही तो फर्क है 2 और 3 में। 3 में जीरोस गिवन था इसलिए सम और प्रोडक्ट निकाला, बट इस बार क्वेश्चन में जीरोस बोला या प्रोडक्ट और सम बोला है? x² - x - 4। किसका ये आया और किसका ये आया बताओ। कृष्णा समझाना क्या बोला हम? कृष्णा अच्छा, नंबर टू जैसे निकलना है ना। हाँ, बिकॉज क्वेश्चन में बोल दिया ना प्रोडक्ट एंड सम, क्वेश्चन में जीरोस नहीं बोला, क्वेश्चन में प्रोडक्ट और सम बोला गिवन है, तो फिर हम लोग क्यों निकालेगा जब वही गिवन है? तो ध्यान रखना इस चीज का, क्वेश्चन में क्या बोला है, जीरोस आर बोला या प्रोडक्ट एंड सम बोला? किसका कौन सा निकला? हम 2 ऑप्शन दे दिया, ए और बी, बताओ किसका कौन सा है? प्राची, रजनी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी तक तो निकल जाना चाहिए। हेलो प्राची, हेलो रजनी, हेलो केसर, बताने का कष्ट करेंगे कौन सा आंसर आया। ए। तो बहुत स्टूडेंट क्या करता है जल्दबाजी में, प्रैक्टिस होने के चक्कर में इसको सम और इसको प्रोडक्ट पकड़ लेता है, बिकॉज आदत है पहले सम फिर प्रोडक्ट, ये एक हैबिट बना हुआ रहता है कि पहले सम फिर प्रोडक्ट। पर क्वेश्चन पेपर में क्या कर सकता है, इसको उल्टा दे सकता है कि पहले प्रोडक्ट फिर सम, तो वो चीज ध्यान रखना, ठीक है? हम इसलिए ये क्वेश्चन बता दिया बिकॉज स्टूडेंट लोग जल्दबाजी में ये गलती करता है, ठीक है ना? ओके, हाँ ठीक है, नेक्स्ट आऊं। नोट लिखो, अगर 2 + √3, अच्छा रुको, ऐसा मत लिखो, इफ 1 0 of the polynomial quadratic polynomial is 2 + √3, then other is, हम बताया था इस टाइप का कुछ नहीं बताया तो याद रखना, अगर एक 2 + √3 होता है, दूसरा 2 - √3 होता है, यानी कि हमेशा याद रखना दैट इज irrational roots, irrational zeros occurs in pair, that means that is अगर 1 root is 1 0 is a + √b, then other confirm यही होगा, other will be a - √b, ये बताना चाहता है। अगर रूट्स इरेशनल है तो वो हमेशा पेयर में ही आएगा, रूट्स हमेशा पेयर में ही आता है। अगर तुमको याद है ± √15, तो अगर एक +√15 आया था, दूसरा -√15 आया, बस वही फर्क है, यहाँ पे a का वैल्यू 0 था, देखो यहाँ पे a का वैल्यू 0 था, तो तुम देख सकता है इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर्स में आता है, कोई डाउट? ध्यान रहेगा ये चीज।
ओके ना? हाँ ठीक है, देखते हैं कितना ध्यान में रहेगा। चलो उतार लो, फिर बोलना आगे बता। क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी है, वो एकदम लास्ट में देखेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने के बाद। उसमें खाली एमसीक्यू के लिए चाहिए, बाकी सब्जेक्टिव इतना कुछ खास नहीं। एक दो है कर लेगा, पर चांस कम है आने का। हम लोग पहले चैप्टर 1 2 3 कंप्लीट करेगा, तब तक देखता है तुम लोग का स्कूल में चैप्टर 4 स्टार्ट करता है नहीं करता। बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजुअली बहुत टीचर्स हाफ ईयरली के लिए छोड़ता है, बहुत टीचर्स बाद के लिए छोड़ता है। तो कोई आगे करवा देता है, कोई बाद में करवा देता है, वैसा है। पर मेरा सिंस कोर्स आगे ही चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं चैप्टर 4 करवा देगा एक साथ, 1 2 3 4 लगे हाथ। उसके बाद ज्योमेट्री में जंप करेगा, ट्राइंगल्स। सबको लिख लिया? हाँ ठीक है, आगे बढ़े ना पक्का? ठीक है ना, हम वैल्यू ऑफ के का बता रहा है। इंपॉर्टेंस मैंने छोड़ो, ऐसे स्टार करके रखो। हाँ, हमको इसका रूट्स निकाल के दिखाओ। एक्स स्क्वायर -5x + 6 = 0। इसका रूट्स मैंने जीरो निकालो, रूट्स निकालो, और इसका भी निकालना। क्या निकालना है? जीरो, ये दोनों का निकालो। मिडिलम करेगा ना? ऑब्वियसली वही तो एक तरीका, और कौन सा है? फिलहाल वही सीखे अभी तक हम लोग। हम तुम लोग को इक्वल टू जीरो बना के दे दिया। यूजुअली पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो पहले से नहीं होता है। तो दोनों का जीरो निकालो। तो सिग्निफिकेंस बताएगा जो वैल्यू ऑफ के यहाँ पे कैसे मैटर कर रहा है। देखो चलो पहले कर लो। कितना आया? इसको सॉल्व करेगा तो डेफिनेटली 2 माइनस सॉरी 2,3 आएगा। सॉरी -2 को -3 आएगा। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? -6x तो कर सकते हैं ना। पर हम उस दिन बताया था ना, वो करने से क्या प्रॉब्लम आता है, तुम देख लो। उस दिन बताया था ये चीज कर सकता है, पर तुम देखना प्रॉब्लम आता है, कॉमन नहीं ले पाता तुम। ये हम बताया था। x -6 आ रहा है, x + 6 आ रहा है, तो जैसे ही वो प्रॉब्लम आ गई तो क्या कर सकते हो बताओ? तो फायदा नहीं। तो हमेशा एक चीज याद रखना, मिडिल टर्म के लिए तुम देखना, जब भी कोई फैक्टराइज करता है तुम, मान लो जैसे +2x + 3x + 6, या तो सारा प्लस होगा या फिर 2 प्लस और 2 माइनस होगा, यानी ऑड नंबर में होगा। हमेशा याद रखना, अगर ऑड नंबर में इवन नंबर में होगा, आई मीन सॉरी, अगर इवन नंबर में नहीं है तो फिर तुम मिडिल टर्म हुआ ही नहीं है, याद रखना। तुम लोग या तो सारा प्लस हो रहा है, और माइनस अगर आना है तो 2 माइनस 2 प्लस आएगा। ऐसा नहीं हो सकता जो 3 माइनस 1 प्लस या 3 प्लस 1 माइनस, हमेशा याद रखना। जैसे वो बोला x को -6x + x + 6, तुम देख सकते हैं ये भी हो रहा है मिडिल टर्म, पर यहाँ 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव आया, तो पॉसिबल ही नहीं है मिडिल टर्म, याद रखना। तो ये इसी से तुमको पता चल जाएगा जो गलत जा रहा है। तो नंबर ऑफ जो साइंस है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो हमेशा इवन में होगा। देखो चारों पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ठीक है। उसको छोड़ो, ये -2 -3 आ रहा है, दूसरा वाला कितना आ रहा है बताओ? किसी को 3x वाला में प्रॉब्लम हो तो ये भी कर सकता है, 2x² -10x + 12 = 0, कोई भी एक करो चलेगा।
दोनों से कोई एक करो। दूसरा वाला वो है क्या 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, और तीसरा वाला है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल 0। तो तुम्हारा चॉइस, कोई एक का निकालो चलेगा, कोई एक का, जिसको 2 वाला इजी लगता है 2 करो, 3 वाला करता 3 होगा। 2 वाला करेगा तो 18 इंटू 3। अब बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, 18 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेगा, मत करो क्योंकि तुम कैसे भी ब्रेक करना ये है नहीं। तो 18 3 को मल्टीप्लाई करके मत देखो कितना है, बस 18 3 देखो, फिर 18 को ब्रेक करो, क्या बनेगा 9 इंटू 2, 2 3 6, और जो भी कर सकता है देख लो। 9 को 3 इंटू 3 फायदा नहीं है, 6 को 2 इंटू 3 ना, तो 27 इंटू 2 आने वाला है। ऐसे करके तुम ब्रेक कर सकता है, बेकार का इसको मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना। ये 18 को 6 को वैसे ब्रेक कर करके जाते जाओ, अपने आप आ जाएगा सारा फैक्टर्स। मैंने 18 आने से देखो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 ये बन रहा है, तो बस इसी को 2 में कन्वर्ट करना है। 9 6 जा, 27 2 जा, 18 3 जा, और क्या है 54 1 जा, पर वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि छोटा नंबर है। तो तुम ऑब्जर्व करेगा 9 प्लस 6 आ रहा है 15, तो इस केस में माइनस 9x माइनस 6x आएगा, करके देखो कितना आता है। और बताओ 3x स्क्वायर वाला में मेरा 3x माइनस 6 और x माइनस 3 आ गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो इधर 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, प्लस 6, तो हम यहाँ ठीक है ये 2,3 आएगा, ये 2,3 आएगा। तो देखो x इक्वल टू 3 और यहाँ से x इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी कि तुमको पता चलेगा यहाँ से भी 2,3 ही आ रहा है जीरोस, और जब इसको सॉल्व करेगा तो भी 2,3 आएगा। तुम देख सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके जीरो सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देख लेना, आगे बढ़ता है, चलो काफी वेट कर लिया। तो तुम जब इसको सॉल्व करेगा देख सकता है 2,3 आने वाला है, पर तुम देखो इसमें से जब 3 कॉमन ले रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ही बन रहा है। इसमें से जब 2 कॉमन ले रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ही बन रहा है ना। तो देखो के का वैल्यू ये 2 3 है, जो मल्टीप्लाई होने पे भी जीरोस को चेंज नहीं कर रहा है। अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए, हम बना के दिखाता है, मान लो ये 2 है ये 3 है, तो पॉलिनोमियल कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो मान लो ये k इक्वल टू 1 के लिए पॉलिनोमियल है, तो k इक्वल टू 2 के लिए जो पॉलिनोमियल होगा कुछ ऐसा होगा। अरे यार सॉरी, उसी पॉइंट से पास हो रहा है पर थोड़ा सा ज्यादा कर्व होगा, ये हो गया k इक्वल टू 2 के लिए, और k इक्वल टू 3 के लिए और ज्यादा कर्व हो जाएगा, यानी कि पॉलिनोमियल का शेप चेंज हो रहा है पर जीरोस वही है। समझ रहा है, ये k इक्वल टू 3, तो k का वैल्यू जस्ट पॉलिनोमियल को ज्यादा इनवर्ट का तरफ ठेल रहा है और कुछ नहीं, जितना ज्यादा हायर k का वैल्यू उतना ज्यादा इनवर्ट, यानी कि जीरो सेम है 2 और 3, ये सारा पॉलिनोमियल 2 और 3 से ही पास कर रहा है, बट शेप ज्यादा इनवर्ट होते जा रहा है, इसलिए नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इनफाइनाइट बोलता है। तो तुम जितना चाहे उतना पॉलिनोमियल्स बना सकता है। तुम k का वैल्यू डिक्रीज करो तो ऐसे आ जाएगा पॉलिनोमियल्स, ऐसे करके आएगा। समझ गया ना ज्योमेट्रिकली क्या बोलना चाहता है कि क्यों नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इनफाइनाइट है और k का वैल्यू क्या है, क्यों डाला जा रहा है। ठीक है, अगर एग्जाम बोले राइट 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कुछ नहीं है, k का 2 वैल्यू बैठा देना, एक 3 एक 6 5 4 जो बैठाना बैठा दो, k का 2 वैल्यू बैठा देना, 2 पॉलिनोमियल मिल जाएगा। एक बार देख लो, ये नहीं बनाने से भी चलेगा, ऑब्वियस सा बात है, नहीं लिखने से भी चलेगा, वैसे तुम्हारा चॉइस है, बस समझाना चाहता था। लिख लेगा तो अच्छा बात है, ध्यान रखना।
तो बताओ कोई डाउट इस पार्ट में? इस पार्ट में किसी को डाउट? आवाज आ रहा है? हाँ ठीक है। हाँ तो हमको लगता नहीं है कुछ बचा है, बट हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी में कुछ बचा हमको नहीं लगता। अच्छा वो क्यूबिक वाला हम बता देता। अच्छा फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास करेगा। ऊपर ऊपर कर लेना हाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मान लो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी है। हम क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करते जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सेम ऑब्वियसली ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ इसका 2 जीरोस क्या था, अल्फा कोमा बीटा, तो इसका 3 जीरोस हो जाएगा, अल्फा कोमा बीटा एंड गामा, इसको गामा बोलता है। जैसे इसमें सम ऑफ जीरोस था, क्या था, अल्फा प्लस बीटा, क्या बना, डिनोमिनेटर में हमेशा ए है तुम देख सकता है डिनोमिनेटर में हमेशा ए है, एक्स का कोफिशिएंट, और सिंस पहले सम लिया है तो पहले माइनस बी बाई ए आया। तो यहां भी सेम कहानी देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा, माइनस बी बाई। फिर देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो दो लेके प्रोडक्ट ले रहा है, अल्फा बीटा, ये बना सी बाई, तो यहां भी प्रोडक्ट ही बनेगा दो दो करके। देखो पहले अल्फा बीटा लेगा, बीटा गामा लेगा, गामा अल्फा लेगा, और तीनों को प्लस करेगा, आएगा ये भी माइनस, सॉरी प्लस सी बाई। अब यहाँ पे दो से ज्यादा जा नहीं सकता है, पर यहां तो जा सकता है, इसलिए यहां देखो अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट, और अभी चौथा टर्म बाकी है डी, तो माइनस डी बाई, यानी कि सब में डिनोमिनेटर ए है, माइनस प्लस माइनस, और कोफिशिएंट आगे बढ़ रहा है, पहले बी का आया, फिर सी का आया, फिर डी का आया। बी वाला में तीनों सम था, सी वाला में दो दो करके सम था, और डी वाला में तीन तीन करके था, पर ये तीन अकेला बचा हुआ है, इसलिए अकेला ही आया। यहाँ पे वही कहानी था, पहले एक एक करके सम, फिर दो दो करके सम, बट अल्फा बीटा तो अकेला ही है, इसलिए अकेला बच गया। तुम देख सकते माइनस प्लस, पहले बी फिर सी, यहाँ भी वही है, पहले बी फिर सी फिर डी, बी सी डी, माइनस प्लस माइनस, कहानी वही है। इसका अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने जाएगा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज सेम कहानी है, के इंटू पहले एक्स क्यूब, फिर माइनस ये सम एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सेकेंड वाला सम एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस करके जाता रहेगा, एंड फाइनल वाला प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा गामा। यही है, एग्जाम में देने का चांस कम है, बस बता दिया, कुछ नहीं है। कैसे याद रखना, पहले सम फिर ये एक्स स्क्वायर में आता है, ये एक्स में आता है, ये कांस्टेंट टर्म, माइनस प्लस माइनस देख सकता है, वैसे जा रहा है माइनस प्लस माइनस, पहला वाला एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला सम एक्स, तीसरा वाला अकेला है कांस्टेंट, माइनस प्लस माइनस। एक बार देख लो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, एक दो क्वेश्चन जब करेगा बता देगा, पर एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछेगा फाइंड द सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल देना। भैया एक बार ऊपर कीजिए ना। हम हटा देते हैं सब ताकि देखने में आसानी हो। देखो इसमें वही था, पहले एक्स स्क्वायर फिर सम एक्स फिर प्लस प्रोडक्ट इक्वल 0, तुम देख सकता है माइनस प्लस, तो बस वो एक्सटेंशन है और कुछ नहीं, जाने से एमसीक्यू में आएगा। पर चांस कम है देने का। हमको यहाँ शेयर करके दिखा रहे, देखो ये पॉइंट नंबर 6 में डाला भाई, ये चीज है और कुछ नहीं, ये चीज डाला हुआ कुछ नहीं।
ये गामा है, 8 नहीं, हाँ ये गामा। इसका एक क्वेश्चन देखना चाहता तो क्वेश्चन देख लो। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 - 1 and 3। हम थोड़ा डायरेक्ट दे दिया देखो सॉल्यूशन। तो हियर अल्फा हो गया 2, बीटा हो गया -1, गामा हो गया 3। चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा 2 प्लस -1 प्लस 3 कितना होता है देखो तुम लोग करो। फिर दो दो करके पहले अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा। सेवा में ये डेफिनेटली नहीं चाहिए। हाँ सीबीसी में बहुत कम चांस है पर बाई चांस डाल दे एमसीक्यू में तो पर चांस ना के बराबर है। हम बस बता दिया रिस्क नहीं लेते हुए। 2 × -1 प्लस -1 × 3 प्लस 3 × 2 करके देखो कितना आएगा। एंड फाइनली अल्फा बीटा गामा 2 × -1 × 3 ये -6 ये 4 -2 -3 प्लस 6 मतलब 1 तथा क्यूबिक पॉलिनोमियल इज हम शॉर्ट फॉर्म लिखा है तुम लोग मत लिखना k × x² माइनस पहले सम वाला पार्ट था मतलब 4x फिर प्लस होता है ये वाला पार्ट मतलब 1x फिर माइनस होता है यानी कि ये वाला पार्ट -6 तो k × x² माइनस 4x² सॉरी 4x² प्लस x प्लस 6 यही आंसर है। अब k का वैल्यू तुम 1 ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बस एक एग्जांपल ले लिया और कुछ नहीं। देख करके देखो एक बार उतार लो। आज का क्लास यहीं तक देखिएगा। नेक्स्ट क्लास पॉलिनोमियल का हम लोग 25 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेगा। वो 25 कर लिया काफी है। 100% उसी 25 से कॉमन आएगा। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चेंज होगा और कुछ नहीं। खाली उतार दूंगा आज इतना ही। डन।